हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एक आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की। आपको पता ही है, आखिरी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 27-28 दिन आपके पास है, जहां पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे आर्मी पब्लिक स्कूल का, जो कि शेड्यूल है 4 से 5 नवंबर को। उसके लिए करंट अफेयर्स और जीके की वीडियोज़ यहाँ पे आते रहेगी। कंप्यूटर की भी कुछ वीडियोज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जीके में कंप्यूटर भी आता है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको पहले ही दे दी जाए। 399 रुपये नोट्स का प्राइस कर दिया गया था, पहले 699 था। आखिरी समय में आपके साथ फेयर हो, इसलिए 699 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। 699 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, या फिर जिन्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो, मुझे फॉलो कर लीजिए @iMithunSingh पे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अमरनाथ यात्रा कब से शुरू हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको फंसाने वाला। इससे रिलेटेड कुछ जीके भी आ सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, ये जो यात्रा है ना, वो 43 डेज़ की होगी। और हाइट कितनी है अमरनाथ यात्रा की? तो देखिए 3880 मीटर, याद रखिएगा 3880 मीटर ये आपको दिखेगा, यानी कि लगभग लगभग 4 किलोमीटर, आप इसे समझ लो। और ये ख़त्म कब होगा? 11 अगस्त को। और शुरुआत इसकी कब होगी? 30 जून से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 जून। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पंजीकरण की कब स्टार्टिंग होगी, यानी ये यात्रा तो 30 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को अपने आप को रजिस्टर कराना है तो वो रजिस्टर कब करा सकता है, किस डेट से ये जो है अपने आप को यहाँ पे लोग जो है रजिस्टर कर पाएंगे, ताकि वो जो है एट अ टाइम यहाँ पे जा सके। उनकी हेल्थ वगैरह भी चेकिंग होती है, तो आप पहले आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच स्टेट रूलिंग पार्टीज, देखिए जिन्होंने वार्निंग दिया है अमित शाह के हिंदी रिमार्क को, यानी कि अमित शाह ने कहा था कि हिंदी जो है हम लोगों को बोलनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि मैं गुजरात से आता हूं, फिर भी मैं हिंदी बोल पाता हूं। इसको लेकर देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि शुरू से हिंदी इम्पोजिशन को लेकर खिलाफ में रहा है। यहाँ पे लोगों में सेंटीमेंट है। मेरी फर्स्टली ये बात है ना कि लैंग्वेज में बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 3 से 4 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, जिसमें आप एटलीस्ट जो है कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत कर पाओ। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है ना कि यहाँ पे एक सेंटीमेंट है तमिलनाडु में कि ये लोग डरते हैं कि इन्हें हिंदी ज़बरदस्ती थोपी जाएगी, जबकि यहाँ पे तमिल बोली जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में आप नहीं कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर, जिन्होंने जो है इनोग्रेट किया है, उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है। इंडो पाक बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट इन गुजरात नाडा बेट। नाडा बेट एक जगह है जहाँ पे ये रिव्यू पॉइंट है, यानी कि आप व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप इंडिया और पाक बॉर्डर से जो है चीज़ों को देख पाओगे। किसने शुरुआत करी है? राइट आंसर एक बार फिर से अमित शाह। अमित शाह ने इसकी शुरुआत करी है ताकि यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ पाए। यहाँ से आप देख लो। और देखिए, मैं भी दो दफ़ा जा चुका हूँ अमृतसर का जो बाघा बॉर्डर है। आप लोग भी जाइए ताकि टूरिज़्म को प्रमोट मिले, वहाँ पे लोकल लेवल पे लोगों को जो रोज़गार है वो मुहैया हो सके, लोगों को रोज़गार मिल पाए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली आईसीसी रिजेक्ट्स, यानी कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है 4 देशों के टूर्नामेंट प्लान को। यानी कि इस कंट्री ने कहा था कि चलो 4 कंट्री मिलकर यहाँ पे खेलेंगे और यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। आईसीसी को इन्होंने जो है ये प्रपोजल दिया था, लेकिन आईसीसी ने कहा कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो आपको पता ही है कि बेइज्जती करवाने में सबसे आगे कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो रमीज राजा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीसीबी के चेयरपर्सन कौन है, तो रमीज राजा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट डिलेज बूस्टर डोज। देखिए, बूस्टर ड्राइव जो है ना, वैक्सीन लोगों को लग रही है कोविड के बाद, 2 डोज के बाद जो है इस बार इंडिया तीसरे डोज की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लोगों को तीसरी डोज उन्होंने ले भी ली है। प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज, जो भी बोलो आप, ये मिल चुका है। किस स्टेट में ना ये देरी हो रही है, डिले हो रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोवा। गोवा से याद आया मुझे, गोवा कब इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिया में कब मर्ज हुआ था, आपको बताना है। नीचे कमेंट करके बता दीजिए। 1947 मत लिखना, गलत हो जाएंगे आंसर आपके।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली यूट्यूब जिसने एक कंट्री के पार्लियामेंट वाले चैनल को, देखिए हम लोगों के यहाँ लोकसभा राज्यसभा के प्रसारण आप यूट्यूब पे देख सकते हो, टीवी उनकी अलग से चैनल है, यूट्यूब पे भी चैनल है। तो इस कंट्री का भी एक पार्लियामेंट चैनल था जिसे यूट्यूब ने क्या करा, ब्लॉक कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूक्रेन, रसिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो देखिए रसिया के यूट्यूब चैनल को इन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। पता ही आपको अमेरिका के कंपनीज, देखिए यही होती है सॉफ्ट पावर। जब आपके पास कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है, डोमिनेशन होता है, आप पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करते हो, तो अपनी जो बात है ना, अपना जो परसेप्शन है वो लोगों के सामने अच्छे से रख पाओगे। इसलिए हम लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म करना चाहिए जहाँ पे हम लोग अमेरिका या किसी और कंट्री पर डिपेंड ना हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 स्टेट में शिव कुमार सुब्रमण्यम को आपने देखा होगा। देखिए ये कितने साल में डेथ हुई है इनकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन्होंने जो है, ये वेटरन एक्टर थे और इन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में एज अ राइटर काम किया है, एज अ एक्टर काम किया है। आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी। और ये मैं अगर टू बी प्रिसाइज बता दूँ, 2 स्टेट में ये अर्जुन कपूर के ससुर जी बने थे। थोड़े से वो एरोगेंट, एग्रो और जो है थोड़ी सी साउथ वाली टच इनके अंदर थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए CPIM लीडर जिनका नाम क्या था, MC जोसेफिन, जो हाल में ही डेथ हो गई है इनकी, ये कितने साल के थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 73 होगा। दूसरी बात, यहाँ से आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, जो वर्गीस कुरियन है केरला के CM, वो उनके 4.5 साल के टेन्योर को इन्होंने जो है अच्छे से देखा था। और यहाँ पे ये क्या थी, प्रेसिडेंट, यहाँ पे पार्टी की प्रेसिडेंट थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही PM मोदी जो है वर्चुअली मीटिंग करने वाले हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा USA। अब आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन कितने याद रख पाएंगे हम लोग, तो देखिए याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। जो बाइडेन के साथ इन्होंने मीटिंग करी है, यहाँ से देख लीजिए इंडिया और USA का फ्लैग आपको यहाँ से दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमैनुअल मैक्रो, यानी कि जो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ये राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पे खड़े हुए थे। आपको मैं और अपडेट आगे की भी बता दूं। और ये इलेक्शन जीत भी चुके हैं, मैक्रो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो आपको बताना कि ये इलेक्शन हुए कब थे, कब होने वाले हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 24 अप्रैल है और यहाँ पे इन्होंने जो है जीत दर्ज कर ली है। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT बीइंग एस्पायरिंग, देखिए ये जो बायो डिकम्पोजर है ना, इन फील्ड ऑफ प्रिवेंट सुटेबल बर्निंग, तो दिल्ली ने ये काम करना शुरुआत कर दी है इसकी, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। रिसेंटली चाइना क्लेम्स दैट इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन विच डिस्प्यूट आइलैंड, तो देखिए खुरील आइलैंड, ये चाइना, देखिए चाइना का काम ये है कि ये आपके हर काम में टांग अड़ाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कम्युनिटी म्यूजियम इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग UT और स्टेट, तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। देखिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग, देखिए परसेप्शन का खेल बहुत होता है। लद्दाख पे चाइना जो है अपना क्लेम करता है, अरुणाचल पे क्लेम करता है। सीधी सीधी बात है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे, आपके काम में बातें बनेगी। तो ये था करंट अफेयर्स आज की। आगे भी वीडियोज़ आते रहेगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है, दबा दीजिए।